अब हम पढ़ते हैं पाठ की दूसरी लघु कथा जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। पंक्तिबद्ध दांत कैसे होते हैं? पंक्तिबद्ध होते हैं, एक लाइन में होते हैं और एकजुट रहने के कारण, एकजुट मतलब वो एक दूसरे से वहाँ पे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, रहते हैं। तो दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे, तो इसी कारण क्या है, उन लोगों में घमंड आ गया था और वह दुस्साहसी बन गए थे। और एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, और गर्व में आकर, घमंड में आकर एक दिन क्या हुआ, वे जीवा से बोल उठे कि हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं, इसलिए वो 32 घनिष्ठ मित्र हैं। एक से एक मजबूत, दांत मजबूत होते हैं और वह एक से एक मजबूत है। तू ठहरी अकेली, और वह दांत जीवा जीभ से कहते हैं कि तू ठहरी अकेली, जीभ अकेली होती है, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। दांत कहते कि यदि हम लोगों ने चाहा तो तुझे बाहर ही न निकलने देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित मतलब दूषित, अपवित्र, यानी उसको ये अच्छा नहीं लगा है। और वह हंसकर बोली, जो जीवा है, जीभ है, वह हंसकर बोलती है कि ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो। दांत ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं? स्वच्छ और सफ़ेद दिखाई देते हैं, पर मन से बड़े कपटी हो। और जीभ कहते कि ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। मतलब ऊपर से अच्छा दिखना, लेकिन अंतर्गत क्या है, वह दूसरों के प्रति विचार अच्छे न होना। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हैं। और ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़। दांतों ने कहा कि हमें ऊपर से स्वच्छ और सुंदर कहने वाली और अंदर से काले कहने वाली जो जीभ है, तो अपनी वाचालता छोड़, मतलब अपनी जो बड़बड़ है उसको बंद कर, अपनी औकात में रहे। तू क्या है? अकेली है, तू कुछ कर नहीं सकती, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। दांत कहते हैं कि हम सबको सब मिलकर तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने जीभ से कहा कि ये कदापि मत भूलो कि हमारी कृपा से ही तू क्या है, मुंह के अंदर रहती है या राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा, और ये बात दांतों ने जीभ से किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। जीभ ने अभी भी क्या किया है? नम्रता बनाए रखी है। उसने
दांतों की तरह कभी भी उनको क्या है बुरा भला अभी तक कहा नहीं है, लेकिन वह चुप भी नहीं बैठी है, उसने उत्तर दिया है। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ललक मतलब लालसा, तीव्र इच्छा, यानी दूसरों को चबा जाने की जो तुम्हारी तीव्र इच्छा है वह बहुत जल्दी क्या है टूट भी जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। सामने वाले जो दांत है ये वाले, तो ये और भी क्या है जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। जीभ ने दांतों से कहा कि तुम लोग क्या है अवसरवादी हो, यानी समय का फायदा लेना अवसरवादी। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। और जीभ ने दांतों से कहा कि तुम मनुष्य का साथ तभी तक देते हैं जब वह जवान है, जब वह हट्टा कट्टा है, सब कुछ कर सकता है, तब तक वह तुम लोग उसका साथ देते हैं। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो, और ओल्ड एज में जब वह थक जाता है, असहाय हो जाता है, किसी की मदद से ही काम करता है सब कुछ, तो तब उसकी मदद करने के बजाय आप उनको छोड़कर चले जाते हो। वृद्धावस्था में हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो इसलिए जीभ ने कहा कि तुम बड़े अवसरवादी हो। जब वृद्धावस्था में मनुष्य को क्या है तुम्हारी मदद चाहिए होती है, तब उसे आप लोग असहाय छोड़कर चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। और जो शक्तिशाली दांत है वह क्या है हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अकेली जीभ और ये दांत जो है वो 32 है, इसलिए क्या है इनको घमंड है अपनी एकता का, जो तो इसलिए वह अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और वह बोले कि हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है, जो मसूड़े होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े क्या है हमसे थर्राते हैं, कोई हमारा नाम लेता नहीं है। जो हमारे कड़े हैं और नुकीलेपन के कारण हमसे लोग क्या है घबराते हैं, थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीभ ने कहा कि उसने विवेकपूर्ण उत्तर दिया होशियारी से कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र केवल क्या है मुंह के भीतर हो। तुम कितने भी कड़े या तुम्हारे नुकीले हैं दांत या कड़ेपन का क्या है कुछ मतलब नहीं है। बाहर के क्षेत्र में तुम्हारा कार्य क्षेत्र केवल क्या है मुंह के भीतर ही है, सीमित है, इसलिए तुम कुछ कर नहीं सकते। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। हमको मालूम है कि जो जीव है जिसके पास ज्ञान है, अच्छे विचार है, वह क्या करता है दुनिया को प्रभावित करता है और झुकाता भी है। तो इसलिए जीव विनम्रता से कहती है कि मुझमें पूरी दुनिया को प्रभावित करने और उनको झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो दांतों ने क्या किया है पुनः धमकी दी है। वो 32 है इसलिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने क्या कहा, क्या धमकी दी कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, यानी जो जीभ होती है वो अंदर होती है और
जो दांत होते वो उसके आगे पंक्ति से खड़े होते, इसलिए वो कहते हैं कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं और कब तक हमसे बचेगी, यानी कब तक हमसे बचेगी तू। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। तभी जीभ ने क्या है, उनको घमंड को चूर करते हुए दांतों को कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट एक एक को बाहर कर देगा, और जब एक दंत चिकित्सक आएंगे तो आप लोगों को एक एक को क्या है, मुंह से बाहर कर देंगे। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई देंगे। जो दंत चिकित्सक है वह दांतों के अलावा मुंह के किसी भाग को देखते भी नहीं है या उसको हाथ लगाते भी नहीं, इसलिए जीभ कहते कि मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। और जो घमंडी दांत थे अभी वो निरुत्तर थे, यानी उनके पास कोई उत्तर नहीं है। जो जीभ ने उनको चेतावनी दी डॉक्टर को बुलाने की, दंत चिकित्सक को बुलाने की, तो ये सुनकर क्या है, घमंडी दांत निरुत्तर हो गए। कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। और उन्हें तभी ये कवि पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं शक्ति बयान में। किसी को क्या है, शक्ति पसंद नहीं है, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। जबान में, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठत्व स्वीकार करना। आखिर घमंडी दांतों ने जीभ का जो श्रेष्ठत्व है वह उन्होंने मान लिया। उन्होंने माना कि तुम हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को कभी क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए।